नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने का साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। आपको याद हो तो 28 सितंबर को जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बहुत धूमधाम से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का पट्टा अपने गले से फेंककर कांग्रेस पार्टी के कल्याण को अपनी क्रांति का लक्ष्य बनाया था। उनके शब्द थे, देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना जरूरी है। वो बड़ा जहाज है जिसके डूबने से देश डूब जाएगा। मतलब कन्हैया कांग्रेस को बचाने आए हैं। हालांकि उनकी ये बात पार्टी के कई बड़े नेताओं को आहत कर गई थी, चुभ गई थी। लेकिन पंजाब में मचे सिद्धू के बवाल के शोर में बात आई गई हो गई। इसके अगले ही दिन कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने यह कहते हुए कन्हैया का मजाक उड़ाया था कि वो बिहार में कांग्रेस के एक और नवजोत सिंह सिद्धू की तरह साबित होंगे, जो पार्टी को और नष्ट कर देगा। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तब नहीं दी थी, लेकिन इस फैसले से न लालू खुश थे और न ही खुद तेजस्वी। आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस में हरकतें तेज हो गई हैं और इसका पहला असर यह हुआ है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। पहले भी इसकी बात होती रही थी, लेकिन कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत नाजुक दौर पर पहुंच गया था। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मदन मोहन झा ने माहौल बना दिया था, लेकिन वो दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार करते रहे और 22 अक्टूबर को पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने इस पर मुहर लगा दी। दिल्ली से पटना पहुंचे दास ने डंके की चोट पर कहा कि अब आरजेडी के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं होगा। भक्त चरण दास ने ऐलान किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अकेले दम पर सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन टूटने का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ा कि उन्होंने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। गठबंधन तोड़ने का भक्त चरण दास का बयान आते ही आरजेडी तिलमिला गई और पार्टी ने अपने कई नेताओं को कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए आगे किया। दास के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भक्त चरण दास अनर्गल बयान देकर कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इनकी भक्ति जनता के प्रति कम और भाजपा के प्रति ज्यादा नजर आ रही है। जमीनी हकीकत से इनका कोई सरोकार ही नहीं है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के बाद सबसे वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमें गठबंधन धर्म न सिखाए। हम लोगों ने तो महागठबंधन धर्म का पालन इस हद तक किया कि सरकार गंवा दी, लेकिन महागठबंधन जारी रखा। इसके बारे में आगे बताएंगे किसका जिक्र कर रहे थे। लालू यादव ने हमेशा त्याग किया है, हर वक्त अपने पदों को छोड़कर लोगों को दिया है। अब जरा इस प्रकरण की पूरी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। बिहार में 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस चाहती थी कि इनमें से एक सीट उसको मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस लड़ी भी थी, लेकिन आरजेडी ने उससे बिना पूछे दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस को यह बात खल गई। इसके बाद पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने भी प्रत्याशी उतार दिए। भक्त चरण दास ने कहा, आरजेडी ने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए कांग्रेस उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है। हमारे सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके पहले 19 अक्टूबर को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आरजेडी बीजेपी की बी टीम बन गई है। भक्त चरण दास ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर उसी दल से मिली भगत कर ली है जिसके खिलाफ आज तक हमारे साथ मिलकर लड़ते रहे। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने पलटवार करते हुए कहा था कि भक्त चरण दास दरअसल संघी हो गए हैं, वो संघ के इशारे पर चल रहे हैं। झा के संघी वाले बयान पर दास ने कहा कि मनोज झा ने क्या कहा ये हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, आरजेडी ने तोड़ा। इसको और ठीक से समझने के लिए आपको बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ लौटना होगा।
2020 के सितंबर अक्टूबर की बात है, जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन का सामना करने के लिए सीटों के तालमेल पर बातचीत शुरू हुई थी। आरजेडी ने उसके सामने 40 सीटों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस गठबंधन तोड़ने की कगार पर पहुंच गई थी। उन दिनों रांची की जेल में बंद लालू यादव हरगिज नहीं चाहते थे कि गठबंधन टूटे। अंत में आरजेडी ने कांग्रेस को 243 में से 70 सीटें देकर तालमेल को बचा लिया। महागठबंधन जारी रहा, लेकिन कांग्रेस ने बेमन से प्रचार किया। प्रियंका गांधी पूरे प्रचार अभियान से दूर दूर रहीं। राहुल गांधी भी केवल 8 सभाएं ही करने गए। जब नतीजे आए तो कांग्रेस महागठबंधन का गड्ढा साबित हुई थी। कांग्रेस 70 में से केवल 19 सीटों पर दर्ज कर सकी थी जीत। 52 सीटों पर असर वाले जिन इलाकों में राहुल गांधी ने सभाएं की थी, उनमें से 42 पर महागठबंधन हार गया था। आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 144 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। कम्युनिस्ट पार्टियों ने 29 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस ने महागठबंधन की नाव डुबो दी। वो 70 में से केवल 19 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। मतलब केवल 12 सीटों के अंतर से महागठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गया। आरजेडी ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। शिवानंद तिवारी ने बाद में कहा था कि कांग्रेस को 70 सीटें देना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। अगर उसे 40 सीटें दी होती और आरजेडी ने बाकी सीटें कम्युनिस्ट पार्टियों को दे दी होती या खुद चुनाव लड़ा होता उन पर, तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कन्हैया कुमार के शामिल होने के बाद बिहार कांग्रेस में खलबली मची हुई है। पार्टी को भी लग रहा है कि कन्हैया का जुझारू तेवर और उनका वामपंथी इतिहास दलितों को तो अपने साथ जोड़ ही सकता है, उनका भूमिहार होना भी कमाल कर सकता है। बिहार में दलित अभी भाकपा माले और आरजेडी को वोट करते हैं। ऐसे में आरजेडी को लगता है कि उनके वोट में सेंधमारी हो सकती है कन्हैया के आने से। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कन्हैया से भूमिहारों को भी अपने साथ जोड़ने की उम्मीद लगा रखी है, जो पारंपरिक तौर पर जेडीयू का वोटर है और कुछ हिस्सा बीजेपी को भी वोट करता है भूमिहारों का। 90 के दशक में लालू यादव ने नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। इसका पहला ही अक्षर था भू, मतलब भूमिहार। कांग्रेस को लगता है कि लालू के इस इतिहास की वजह से भूमिहार उससे छिटकते चले गए, दूरी बना ली, पास नहीं आ रहे और कन्हैया उन्हें वापस ला सकते हैं। भूमिहार पहले भी कांग्रेस को ही वोट करते रहे हैं। सवाल है कि इसकी गारंटी कौन लेगा, लेकिन कन्हैया के हिस्से में यह कामयाबी तो जुड़ ही गई है कि उन पर भरोसा करके पार्टी ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साझेदार को ठिकाने लगा दिया है। कुछ लोग इसका मतलब ये भी निकाल रहे हैं कि आरजेडी में लालू यादव फैसले नहीं ले रहे और कांग्रेस में सोनिया गांधी फैसले नहीं ले रही, वरना ये कभी नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद जाइए हमारे पेज पर, लाइक और फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। नमस्कार।